देखिए, ये दो दलों के बीच मुकाबला नहीं है। अब ये दो व्यक्तियों के बीच मुकाबला रह गया। दोनों व्यक्तियों के चाल चरित्र चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव इस बात को लेकर भी है कि जो व्यक्ति एक तरफ 10 साल में कुछ प्रश्न नहीं बोला और एक तरफ जब एक व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो पूरी मोदी सरकार उसका जवाब देने में लग जाती है। तो ये जनता, राजगढ़ की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम दिग्विजय सिंह जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो करीब जनसंघ के टाइम पे राजगढ़ जिला जनसंघ का गढ़ था, इस जनसंघ के गढ़ को दिग्विजय सिंह ने ही ढहाया था। दो बार दिग्विजय सिंह जी यहाँ से पार्षद रहे। तो भाजपा वालों ने दिया क्या आज तक? केवल खाया है उनने, शहर के नाम पे इसका कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। चुनाव सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की ओर मुड़ेगा और किसी और नहीं जाना है। वो ऋण चुकाने का समय आया है और राजा दिग्विजय सिंह को लोकसभा सांसद बनाकर भेजने का समय आया और भेजेंगे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव की जो हलचल है वो तेज है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा हॉट सीट किसी को माना जा रहा है तो वो है राजगढ़ लोकसभा, जिसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोडमल नागर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अभी हम इस वक्त हैं ब्यावरा में, जहाँ के पीपल चौक पर हम जो है मौजूद हैं। ये जो विधानसभा है ये भी राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आती है। यही कारण है कि यहाँ पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और अपने अपने नेता को चुनाव जिताने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं किस तरह की स्थिति राजगढ़ लोकसभा में है और क्या कुछ परिणाम निकल करके आने वाले चुनाव में हमारे सामने परिलक्षित होने हैं। सबसे पहले चलता हूँ आपके पास, क्या नाम है आपका? घनश्याम दांगी। घनश्याम जी, क्या लगता है, काफी टफ फाइट बताई जा रही है। यदि देश में किसी सीट की चर्चा हो रही है तो राजगढ़ लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लगातार चुनावी सरगर्मी जो है तेज होती नजर आ रही है। क्या लगता है कैसा चुनाव अब की बार होना है और कौन यहाँ से बाजी मार लेगा? यहाँ से कांग्रेस बाजी मारेगी। अच्छा, क्यों मारेगी कांग्रेस बाजी? कांग्रेस से इसलिए बाजी मारेगी कि यहाँ है 10 साल से रोडमल नागर जी जो सांसद है उन्होंने कुछ भी कार्य यहाँ पे विकास का कुछ नहीं किया है। एक रेलवे लाइन निकलना है, 20 साल से प्रोजेक्ट बना पड़ा हुआ है, आज तक उसका काम भी मतलब सही ढंग से चालू भी नहीं हुआ है। सर्वे के लिए पैसे ही नहीं दिए अभी तो लोगों को, और ये बोल रहे थे कि हम 2012 तक या 15 तक इसको रेलवे लाइन को स्टार्ट कर देंगे। यदि बात करें तो बड़े बड़े नेता जो है लगातार आ रहे हैं और जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या लगता है अब की बार हॉट सीट बन गई है राजगढ़ लोकसभा सीट? आप जब मतदान करने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान रखेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? राजगढ़ जिला वैसे भी राजा दिग्विजय सिंह जी का गृह जिला है और यहाँ से वो राजनीति के शिखर तक पहुँचे। ये जिला बिल्कुल गृह जिला है उनका और यहाँ राजगढ़ में आज वो 33 साल बाद वापस पुनः मैदान में वो पब्लिक, आम जनमानस और हर वर्ग हर समाज में राजा दिग्विजय सिंह का एक अपना वर्चस्व है। यदि हम बात करें तो कई सारे मुद्दे होते हैं, अलग अलग मुद्दों की बात होती है। राजगढ़ लोकसभा में पिछले 5 साल में कौन से काम हुए और कौन से काम होने अभी बाकी है? देखिए, ये दो दलों के बीच मुकाबला नहीं है। अब ये दो व्यक्तियों के बीच मुकाबला रह गया। दोनों व्यक्तियों के चाल चरित्र चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको 2 बार जनता ने चुना राजगढ़ की, लेकिन 10 वर्षों में एक प्रश्न लोकसभा में यहाँ के बिजली के लिए, यहाँ के किसानों के पानी के लिए, यहाँ के आम गरीब जनता के रोजगार के लिए नहीं उठाया। करोड़ों एकड़ बीघा जमीन बनाई, खुद के वेयर हाउस बनाए, खुद की कॉलोनियाँ काटी। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसने पूरा जीवन राजगढ़ की जनता के लिए समर्पित कर दिया। आज जब मैं गांव में प्रचार करने जा रहा हूं, लोग बताते हैं कि साहब जब राजा मुख्यमंत्री थे पूरे राजगढ़ के लिए एमपी हाउस खुला हुआ था, पूरे राजगढ़ के लिए मुख्यमंत्री निवास खुला हुआ था, बहुत काम किया है। और चुनाव इस बात को लेकर भी है कि जो व्यक्ति एक तरफ 10 साल में कुछ प्रश्न नहीं बोला और एक तरफ जब एक व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो पूरी मोदी सरकार उसका जवाब देने में लग जाती है। तो ये जनता, राजगढ़ की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम दिग्विजय सिंह जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। और जहां यहाँ पर किसानों की जो पानी की समस्या है, पार्वती नदी के डैम वाला, और ये समस्या है, कुछ गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा, नहर की समस्या है, ये सारी समस्याएं लोकसभा में जैसे ही दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे ये सारी समस्याओं का हल वहां से शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव है और राजगढ़ की जनता ने सदैव दिग्विजय सिंह जी के को अपना आशीर्वाद दिया है और दिग्विजय सिंह जी एक ऐतिहासिक चुनाव में, अपने आखिरी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर और यहाँ से लोकसभा जाएंगे।
बार बार ये बात क्यों हो रही है कि आखिरी चुनाव है, दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव है? क्या भावनात्मक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव? वो हमारे दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं और वो 77 साल के हो गए हैं, इसलिए उनका आखिरी चुनाव है। वो 5 साल बाद 82 साल के हो जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ जिले को बहुत कुछ दिया है। पिछले 10 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, जिसमें उनने सीएम हाउस के 10 ही साल सीएम हाउस खुला रहा। दुख सुख सब में काम आए हैं दिग्विजय सिंह जी इस जनता राजगढ़ की जनता के लिए। और रोडमल नागर 10 साल तक यहाँ सांसद रहा है। उसने अभी तक 622 पंचायतें इस जिले में, एक भी पंचायत में 1 रुपया नहीं दिया। सिर्फ टैंकर और प्रतीक्षालय बनवाता है और पूरे पैसे टैंकर और प्रतीक्षालय में खुद जेब में जाते हैं उसके पैसे, और बनाने की फैक्ट्री भी उसी की है। अच्छा विकास के नाम पे 1 रुपया नहीं दिया उसने आज तक। अच्छा, और भी लोग हैं, इनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं। अब इनसे जानते हैं, इनको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव है तो उनको हराकर घर भेजेंगे और अब उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। क्या लगता है बीजेपी का ये वार जो है कितना सही साबित होता है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। मैं बताऊं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी जो करीब जनसंघ के टाइम पे राजगढ़ जिला जनसंघ का गढ़ था, इस जनसंघ के गढ़ को दिग्विजय सिंह ने ही ढहाया था। 2 बार दिग्विजय सिंह ही यहाँ से पार्षद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी ने राजगढ़ जिले में करा क्या? ये राजा दिग्विजय सिंह की देन है। कॉम्प्लेक्स खड़ा है, ये राजा दिग्विजय सिंह की देन है। ब्यावरे का अपने बस स्टैंड दिग्विजय सिंह की देन है। ब्यावरे की नगर पालिका दिग्विजय सिंह की देन है। ब्यावरे का 100 बेड का हॉस्पिटल दिग्विजय सिंह। अरे भाजपा वाले ने दिया क्या आज तक? केवल खाया है उनने, शहर के नाम पे इसका कुछ भी नहीं दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया उनने। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो है अभी यहाँ पर काम बहुत कम किया है। और भी लोग हैं, इनके पास सीधे चलते हैं। क्या नाम है आपका? राजू चौरसिया नाम है सामने। राजू जी, आम जनमानस लग रहे हैं, आप क्या लग रहा है अब की बार चुनाव किस तरफ मुड़ेगा? चुनाव सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की ओर मुड़ेगा और किसी और नहीं जाना है। उसके पीछे रीजन है कि जब भी कोई गरीब उनके सीएम हाउस गया, उसकी मदद उन्होंने दिल खोल के की। लाखों लोगों का इलाज उस समय सहायता करके, पैसा दे के उन लोगों का इलाज कराया, जो कभी लोग यहाँ के भूलेंगे नहीं और भूलने की जरूरत भी नहीं उसको। वो ऋण चुकाने का समय आया है और राजा दिग्विजय सिंह को लोकसभा सांसद बनाकर भेजने का समय आया और भेजेंगे लोग। तो देखिए, निश्चित तौर पर हम ब्यावरा विधानसभा में थे, जो कि राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आती है, जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब की बार जो है दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव जीत जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि राजगढ़ की जनता किसे अपना नेता चुनती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से कौन सांसद बनता है। वन इंडिया हिंदी के लिए राजगढ़